हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे डिस्कनेक्शन अप्रोच। क्या? डिस्कनेक्शन अप्रोच। ठीक। इसमें से हम लोग क्या क्या देख चुके थे? इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ देख गए थे हम लोग। इंट्रोडक्शन। ठीक। जिसमें से हम लोग का टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है, डिस्कनेक्शन कैसे करवाना होता है, डिस्कनेक्शन का जो एरो होता है वो किस टाइप का होता है। ठीक। इसके बाद सिंथोन्स क्या होता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। सिंथेटिक इक्विवेलेंट को भी देख चुके थे। ये हम लोग का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था। ठीक। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, डिस्कनेक्शन में किस टू डिस्कनेक्शन होता है आपका। एक आपका होता है वन ग्रुप। ठीक। दूसरा होता है आपका टू ग्रुप डिस्कनेक्शन अप्रोच। ठीक। तो हम लोग दोनों का देख चुके थे। वन ग्रुप का देखे थे। वन ग्रुप का मतलब होता है जिसमें डिस्कनेक्शन ऐसे एक टारगेट मॉलिक्यूल का हमको डिस्कनेक्शन करवाना होता है जिसमें केवल एक फंक्शनल ग्रुप हो आपका, वन फंक्शनल ग्रुप जिसको बोल सकते हैं। ठीक। टू ग्रुप डिस्कनेक्शन में आपका क्या आता है, टू ग्रुप डिस्कनेक्शन में आता है आपका जिसके पास आपका टू फंक्शन ग्रुप हो, आपका फंक्शनल फंक्शनल जो ग्रुप होता है आपका दो होता है। ठीक। ये होता है हम लोग का क्या, टू ग्रुप डिस्कनेक्शन। तो टू ग्रुप डिस्कनेक्शन में आपको कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक। कार्बन कार्बन भी डिस्कनेक्शन देखने को मिलता है एंड कार्बन एंड हेटेरो एटम्स का भी डिस्कनेक्शन आपको देखने को मिलता है। समझ में आ गया? हम लोग देख रहे थे कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन टू ग्रुप में। तो इसमें से एक आता है आपका 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड। मैं इंट्रोडक्शन बता रहा। एक आता है आपका 1,5 डाई फंक्शनलाइज्ड। ये आपके सिलेबस में है। ठीक। जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, मैं सच बताऊँ तो ये क्या होता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग 1,3 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड को देख चुके थे। क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन की बात करें हम लोग तो 1,3 का मतलब होता है इसके पास आपका दो फंक्शनल ग्रुप होगा। 1,3 के पास मतलब इसके पास भी ये आपका कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होगा। ठीक। डिस्कनेक्शन होगा, लेकिन इसके पास आपका दो फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे 1,5 में भी और 1,3 में भी दोनों के पास दो फंक्शनल ग्रुप होंगे। 1,3 में क्या होता है, 1 एंड 3 पोजीशन पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। 1,5 में क्या होता है, 1 एंड 5 पोजीशन में आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। बस इतना ही डिफरेंट होता है। फंक्शनल ग्रुप तो सेम होते हैं आपके, लेकिन क्या बोलते हैं इसमें जो आपका अटैचमेंट होता है फंक्शनल ग्रुप का वो आपके 1,5 पोजीशन पे होते हैं। ठीक। तो 1,3 को हम लोग इंट्रोडक्शन से देख चुके थे। उसका क्या देखे थे हम लोग, डिस्कनेक्शन करवाना देखे थे कि डिस्कनेक्शन किस टाइप से किया जाता है। देन इसका उसका सिंथेसिस किए थे। डिस्कनेक्शन में क्या होता है आपका, किसी एक टारगेट मॉलिक्यूल होता है उसको हम छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, मतलब जिसको आसानी से हम लैब में तैयार कर सकते हैं। उस टाइप के कंपाउंड में हमको तोड़ना रहता है। ठीक। इसके बाद टूटे हुए कंपाउंड से हमको क्या टारगेट मॉलिक्यूल की ओर जाना होता है जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक। तो 1,3 का हम लोग देख चुके थे। आज देखेंगे हम लोग 1,5 डिस्कनेक्शन। बहुत ही ईजी होता है और बेसिक भी होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभी 1,5 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड होता क्या है। इससे पहले मैं वीडियो बता चुका हूँ आपको, उसको जाके देखिएगा ना। स्टार्टिंग से 1 2 3 है तो आपका डिस्कनेक्शन का पूरा अप्रोच का जो क्लियरिफाई है ना अच्छी तरीके से हो जाएगा। आपका टेंशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो आप पिछले वीडियो को जाके देखिएगा तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्या, 1,5 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड। क्या देखने वाले हैं हम लोग, 1,5 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड। ठीक। 1,5 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड का मतलब क्या होता है आपका, किसका मतलब होता है कि इसके पास तो आपका दो फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या होगा, दो फंक्शनल ग्रुप होगा। एक मिनट। इसके पास आपका दो फंक्शनल ग्रुप होगा लेकिन 1 एंड 5 पोजीशन में। तो चलिए हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं, देन इसका मैं अच्छे से सटीक एग्जांपल बताऊंगा आपको। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ क्लियरिफाई हो जाएगा आपको। ठीक।
द टू फंक्शनल ग्रुप विल बी इन 1 and 5 रिलेशन बिटवीन ईच अदर। एग्जाम्पल, वन फंक्शनल ग्रुप विल बी 1 पोजिशन एंड अनदर विल बी एट 5th पोजिशन एरिया। इसको क्या बोलता है कि इस टाइप के कंपाउंड में आपके दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक, जो इसमें 1-5 के रिलेशनशिप में होंगे, ठीक। एक फंक्शनल ग्रुप आपका 1 पोजीशन पे होगा, दूसरा आपका फंक्शनल ग्रुप जो होता है 5th पोजीशन पे होगा, ठीक। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 1,3 डाई फंक्शनलाइज में, उसमें क्या देखे थे कि हम लोग जो ब्रेक डाउन कर रहे थे बॉन्डिंग का, तो 2 and 3 पोजीशन का कर रहे थे, ठीक। जैसे हम लोग का सपोज कीजिए आपका यहाँ पर कोई एल्कोहलिक कंपाउंड है और यहाँ पर से आपका कोई एच, तो 1 2 3 ये 3 पोजीशन हो गया। तो हमको कौन सा पोजीशन को हमको ब्रेक डाउन करना रहता था, हमको ब्रेक डाउन करना था इसको 2 and 3 पोजीशन को, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो 1,5 जो आपका डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड होता है, उसमें क्या होता है, बॉन्ड बिटवीन जो आपका थर्ड एंड फोर्थ कार्बन यूजली क्लीवेट, आपका थर्ड एंड फोर्थ कार्बन के जो बॉन्ड होंगे उसको हमको क्लीवेज करवाना होगा, तोड़ना होगा, ठीक। बस डिफरेंट इसमें इतना ही होता है। 1,3 डाई फंक्शनलाइन में आपको 2 एंड थर्ड कार्बन का दूसरे और तीसरे नंबर के कार्बन में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करना होता है। इसमें आपको किसको, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन को ब्रेक डाउन करना होता है। इतना तक तो क्लियरिफाई हो गया आपको। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं इसको, ठीक। जैसे सपोज कीजिएगा हम लोग का एक एग्जाम्पल हो गया, कौन सा, जैसे हम लोग ऐसा 1 मिनट, ये क्या हो गया, जैसे हम लोग का एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर से क्या आपका फंक्शनल ग्रुप है FGI फर्स्ट ले सकते हैं इसको, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर से, ठीक। सॉरी, कर्व में कहा जा रहा है यार, हम लोग का कंपाउंड इस टाइप से है, एक फंक्शनल ग्रुप आपका FG2 इसको बोल सकते हैं। ये आपका ऐसे सीधा है ना, मुड़ा हुआ नहीं है, ठीक। तो हम देखते हैं इसको काउंट करते हैं, तो हम लोग काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5। देखिए कितने रिलेशनशिप में हुआ आपका, 1 and 5 रिलेशनशिप हुआ इसका। समझ में आ गया कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 1 and 5 पोजीशन पे, ठीक। तो यदि हम बात करें तो सपोज कीजिए सभी जगह पे कार्बन है आपके, है ना कार्बन, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपके हाइड्रोजन एंड कार्बन को शो नहीं किया जाता, ठीक, शो नहीं किया जाता, आपको बस एक रेखा दिया जाता है या कार्बन की चेन दे दी जाती है। तो ये हम लोग का क्या है, आपका ए एरो चिन्ह, आपका डिस्कनेक्शन का एरो होता है, ठीक। इसके बाद हमको क्या मिलता है, आपका सिंथोन्स मिलते हैं, ठीक। सिंथोन्स के बाद हमको क्या फाइंड आउट होता है, आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट, हमको सिंथेटिक इक्विवेलेंट फाइंड आउट होगा। तो यदि हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे सपोज कीजिए आपका ऐसा एग्जाम्पल है, कोई यहाँ पर प्रेजेंट है आपका कोई कीटोन प्रेजेंट है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आपका प्रेजेंट है कोई बेंजीन ग्रुप, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। ये हम लोग का बेंजीन ग्रुप है, यहाँ पर कोई प्रेजेंट है आपका कोई एल्कोहल, ठीक। अब इसको हमको कैसे करवाना है डिस्कनेक्शन, आपको पता है डिस्कनेक्शन, ये हो गया हम लोग का डिस्कनेक्शन एरो, ठीक। डिस्कनेक्शन करवाने के लिए हमको पहले फाइंड आउट करना होगा कि कौन से पोजीशन है, 1,3 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड है या आपका 1,5 है। तो काउंट कर दीजिए 1 2 3 4 5, 5 हो गया। ये हम लोग का 5 कार्बन वाला चैन है, बोल सकते हैं 5 से ज़्यादा है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो आपका 1,5 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1,5 डाई फंक्शनलाइज, ठीक। डाई फंक्शनलाइज मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप की संख्या 2 है, डाई का मतलब 2 ही होता है, ठीक। अब बात करते हैं
अब बात करते हैं इसके डिस्कनेक्शन की। तो डिस्कनेक्शन को हमको कहाँ करवाना है, आपका थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन के कार्बन के बीच को। तो थर्ड और फोर्थ में कार्बन के ए हो गया हम लोग का थर्ड एंड फोर्थ, तो हमको इसको क्या करवाना है, डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन का एरो क्या होता है, या तो ऐसे होता है या तो जिग जैग होता है, ठीक। तो हम लोग ऐसे बना लिए इसको, इसको डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं, मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कहीं से का भी बॉन्ड यदि ब्रेक डाउन करता है तो एक प्लस में टूटता है, एक माइनस में टूटता है, ठीक। एक प्लस में टूटेगा, एक माइनस में टूटेगा। तो आपको पता होगा ऑक्सीजन जो होता है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके पास माइनस चार्ज आ गया, तो ये सपोज कीजिए इसके पास प्लस चार्ज आ गया 5 पोजीशन में, ठीक। तो फिर यहाँ आ जाएगा आपका माइनस चार्ज, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस चार्ज। समझ में आ गया, यहाँ आ गया आपका प्लस चार्ज, यहाँ आ गया आपका माइनस चार्ज। पहले उसके नज़दीकी जो आप कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको देखिए। यहाँ भी यदि हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं बाय द वे, यहाँ, तो यहाँ ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आएगा, यहाँ प्लस चार्ज, तो उसके जस्ट एडजेसेंट वाला पॉइंट क्या होगा आपका, माइनस होगा, उसके एडजस्ट बगल वाला होगा प्लस चार्ज। तो जैसा का तैसा हुआ, ठीक। इसमें कोई मिस्टेक वाली तो बात है नहीं। तो हम इसको यदि तोड़ेंगे तो ये माइनस में टूटा, ये आपका प्लस में टूटा, तो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, OH डबल बॉन्ड, और ये हो गया हम लोग का माइनस, ठीक। और हम लोग बेंजीन रिंग बना लेते हैं एक ऐसे, ये हम लोग का टूटा प्लस में, यहाँ पर आपका कोई कीटो कंपाउंड है। इतना तक समझ में आ गया। अब जब हमको प्लस माइनस वाला यदि स्पीसीज प्राप्त होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथोन्स। क्या बोलते हैं, सिंथोन्स। इतना तक समझ में आ गया आपको, ठीक। इतना तक आ गया, क्लेरिफाई हुआ। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आपको पता होगा प्लस को चाहिए एक ऐसा स्पेसिस जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, एंड नहीं, माइनस को चाहिए आपका एक ऐसा एलिमेंट या ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, प्लस को न्यूक्लियोफाइल चाहिए, ठीक। तो आपको इतना पता होगा। तो प्लस को हम आसानी से यदि चाहें तो H प्लस से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आप कुछ यूनिक चीज़ को अपनाओ। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं COOET, ठीक, एस्टर का, इथाइल एस्टर बोल सकते हैं इसको। तो हम इसको लेंगे तो ये प्लस वाला आपका प्लस स्पीसीज होता है, तो इसको हम अटैच करवा दिए यहाँ पास, ठीक। तो यहाँ पास अटैच करवाने के बाद हम लोग का कंपाउंड बन जाता है किस टाइप का, ये हो गया हम लोग का OH, यहाँ पास हो गया हम लोग का COOET, ऐसा कंपाउंड हम लोग को देखने को मिला। इतना तक समझ में आया। अब हम लोग को चाहिए यहाँ पास, मैं क्या बताया, आपको पता होगा कि सभी जगह बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक। हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। तो यदि सपोज कीजिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम यदि H प्लस के रूप में बाहर निकल गए, यदि हाइड्रोजन को कभी भी तोड़िएगा तो अपना बॉन्ड को H प्लस के रूप में ही बाहर लेके चला जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज होता है। तो ये बेंजीन रिंग के साथ आपका अटैच है, सपोज कीजिए ऐसे। तो यदि ये अपना एक बॉन्ड ब्रेक किया यहाँ से, तो प्लस चिन्ह बाहर लेकर गया, तो इसके पास बचा क्या, माइनस बचा। तो यहाँ पास क्या बच जाता है आपका, माइनस, ठीक, माइनस बचा। अब आपको पता होगा एक प्लस और एक माइनस मिलकर क्या बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पास का स्पीसीज जो होता है आपका किस टाइप का हो जाएगा, डबल बॉन्डेड वाला कंपाउंड। तो हम इसको बोल देंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट, इसको बोलेंगे हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इतना तक आपको क्लियरिफाई हुआ ना, देखिए कितना आसान है। अब हमको ये मिल गया क्या, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। हम लोग का ये क्या था, आपका टारगेट मॉलिक्यूल था, ठीक। अब इसके जरिए हम सिंथेसिस करेंगे किसी टारगेट मॉलिक्यूल को, जो आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिला है ना, उसके जरिए हमको फाइंड आउट करना है टारगेट मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं सिंथेसिस, यहाँ पास आप लिख सकते हैं सिंथेसिस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पास कुछ नहीं करना है। आप स्टार्टिंग में क्या मटेरियल लिए हैं, कीटोन OH एंड COOET, ऐसा कंपाउंड लिए हैं आप, ठीक। आपको पता है यहाँ भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यदि हम इसको कोई इथाइल एस्टर का कोई बेस देते हैं या OH देते हैं, OH माइनस, तो आसानी से हम इस हाइड्रोजन को रिमूवल करवा सकते हैं,
ठीक। तो ये अपना H प्लस लेके बाहर जाएगा, बाय द वे H प्लस लेकर बाहर जाएगा तो यहाँ पर क्या छोड़ेगा, आपका माइनस छोड़ेगा ऑफकोर्स छोड़ेगा। तो ये क्या करता है आपका, जब हम इसको बेस देते हैं तो ये प्लस चिन्ह अपना बाहर लेकर चला जाता है इसके साथ, ठीक। प्लस लेके बाहर निकल जाता है, या OH दिए हम, OH माइनस दिए बाय द वे, तो ये आपका H2O के रूप में बाहर निकल कर चला गया। अब बच गया यहाँ पास माइनस चार्ज, तो अब बच गया हम लोग का ऑक्सीजन OH, इसके पास माइनस चार्ज, और ये हो गया हम लोग का COOET। ये जैसा का तैसा है अभी हम लोग का कंपाउंड, ठीक। अब हम लोग क्या दूसरा कंपाउंड के लेंगे, प्लस हम लोग लेंगे अब क्या, बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड, जो हम लोग का कंपाउंड किस टाइप से, इस टाइप से है, ऐसा डबल बॉन्ड। अब आपको पता होगा ये माइनस चार्ज जो होता है कभी भी एक बॉन्ड बनाने के लिए एक्टिव रहता है, ठीक। ये माइनस एक बॉन्ड के बराबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो ये अटैक करता है आपका इस पोजीशन पे, ठीक, इस पोजीशन पे अटैक किया। अब ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पर माइग्रेट कर जाता है आपका माइनस के रूप में, ठीक। ये जो माइनस है कभी भी एक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, एंड बॉन्ड रेजोनेंस में माइनस के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, इतना याद रखिएगा, ठीक। तो हम लोग का अगला स्टेप किस टाइप से होगा, अगला स्टेप होगा हम लोग का कीटो कंपाउंड, OH एंड हो गया COOET, ठीक। देन यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, बेंजीन रिंग, हम लोग का क्या आ गया, हम लोग का यहाँ पर कीटो कंपाउंड, ऐसे हम लोग का क्या आ गया, बेंजीन रिंग, ठीक। इतना तक समझ में आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग को क्या करना है, यदि हम कोई KOH दे देंगे, ठीक, KOH देते हैं, यहाँ भी हम यदि H प्लस देते हैं बाय द वे, यहाँ पर से आपका माइनस चिन्ह आया है ना, तो यदि हम H प्लस देंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर सकता है, ऑफकोर्स कर सकता है, जो साइलेंट होगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक। यहीं पर हम लोग H प्लस देंगे ना, तो देखिए यहाँ से एक H प्लस निकला था तभी माइनस बना था, स्टार्टिंग में देखे थे। अब हम इसको H प्लस फिर से देंगे इस माइनस को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यदि हम इसको H प्लस देते हैं तो ये वाला कंपाउंड जो होता है आपका SSM हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह आपका हट जाएगा। क्यों हटा, क्योंकि हम लोग H प्लस दिए हैं, इतना याद हो गया, ठीक। अब हमको इस कंपाउंड को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग KOH देंगे, ठीक, H प्लस के रूप में। तब हम इसको देंगे तो ए वाला बॉन्ड जो होता है यहाँ पर माइग्रेट कर जाता है, माइग्रेट करने के बाद जो होता है यहाँ पर आ गया आपका क्या, कोई माइनस स्पीसीज, यहाँ ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज है, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पर आ गया आपका कोई माइनस स्पीसीज। माइनस स्पीसीज को सेटिस्फाई करने के लिए हमको देना पड़ता है H प्लस, ठीक। तो H प्लस देंगे तो हम लोग का कंपाउंड ओवरऑल जो बन के आएगा आपका OH एंड बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड इस टाइप से, जो हम लोग का क्या था, टारगेट मॉलिक्यूल था। देखिए टारगेट मॉलिक्यूल सेम ऐसे ही था, अब हम लोग को सेम वैसे ही टारगेट मॉलिक्यूल यहाँ पर मिल गया, जिसको हम बोलते हैं टारगेट मॉलिक्यूल। तो ये हो गया हम लोग का क्या, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, किसका एग्जाम्पल, सिंथेटिक नहीं, डिसकनेक्शन अप्रोच किसका, आपका 1,5 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड का। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप, आशा करता हूँ मैं। इसका एग्जाम्पल एक दो और देख लीजिएगा, यदि हम इसी में एग्जाम्पल बताएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, जो आप देखना पसंद नहीं करेंगे सच बताऊं तो, ठीक। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। इसका एग्जाम्पल एक दो और देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।